दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी तक जो सीबीटी एग्जाम पेपर हुए हैं उनके कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। प्ले लिस्ट पर चले जाना। सीबीटी एग्जाम पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। आपको वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना बना कर अपलोड कर दिया गया है। आपको जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर पूरे अपलोड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है, आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या था। चलिए आते हैं, आज 371वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन की पीडीएफ वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग ज़रूर देख लेना, पसंद आ जाए कमेंट ज़रूर करना। चलिए आते हैं 371 नंबर पे। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। बड़े बड़े जो पैनल होते हैं, पैनलों के लिए जब हम लोग डबल अर्थिंग यूज करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। क्या होता है जब हम लोग पैनल बोर्ड पे एक अर्थिंग इधर से एक अर्थिंग इधर से दे देते हैं, मान लीजिए क्या होता है कि ये अर्थिंग हमारी काम नहीं की, कभी भी यहाँ पैनल पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो इस अर्थिंग के माध्यम से हमारे ग्राउंड चली जाएगी करंट पूरी, फॉल्ट करंट। यदि मान लीजिए ये फॉल्ट खराब हो गया हमारा अर्थिंग, तो कम से कम एक तो काम करेगा। इसलिए हम लोग डबल करते हैं कि कभी भी एक खराब हो जाने पर अर्थिंग दूसरी काम करती रहे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन ये है, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी सर्किट है जिसके लिए हम लोग लिमिट स्विच का यूज करते हैं। लिफ्ट सर्किट क्या होता है, जैसे हमारी लिफ्ट होती है, सबको बैठे होंगे लिफ्ट में, ये लिफ्ट होती है ग्राउंड फ्लोर। जब यहाँ से आपको कमांड दिया जाता है तो सेकंड फ्लोर में जाती है और फिर फर्स्ट थर्ड फ्लोर पे जाती है। तो ये हमारे लिमिट स्विच के माध्यम से ही यहाँ पे स्टॉप होती है और यहाँ पे स्टॉप होती है हमारी मोटर लिफ्ट की। लिमिट स्विच के माध्यम से ही काम होता है, इसलिए लिफ्ट सर्किट के लिए लिमिट स्विच का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। संयोजन यानी कनेक्शन के लिए जो सर्किट का वोल्टेज और बिजली का चयन, कि हमारा वोल्टेज कितना चाहिए, कौन सी बिजली चाहिए, उसके लिए जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो देखा जाता है धारा के अनुसार कि हमारा करंट कितना लेगी वो मशीन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, संयोजन का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। इसका राइट आंसर आएगा संयोजक का उपयोग करने का स्थान। अगला क्वेश्चन है, पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पेंच का उपयोग किए बिना जो हम लोग ओएल आर को जो माउंट करते हैं, कौन से सामग्री का उपयोग करते हैं जिसमें से हम लोग पेंच नहीं लगाते। पेंच यानी स्क्रू, बिना स्क्रू के हम लोग जो माउंट करते हैं वो होता है ड्रेन रेल। इसके पहले आया था ड्रेन लेन। एक सर्किट होता है उसमें एमसीबी को फंसा दिया जाता है, ऐसे एमसीबी वहाँ पे फंस जाती है, स्लॉट बने होते हैं और एमसीबी फंस जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। ऐसा कौन सा उपकरण है मोटर में जो कि पैनल बोर्ड में हीट के लिए और ओवरलोड से बचाता है। कौन सा उपकरण है, उस उपकरण का हमें नाम बताना है। सबको मालूम होना चाहिए, उस उपकरण का नाम है थर्मल रिले। थर्मल रिले जो होता है हीटिंग और ओवरलोड दोनों की सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है पैनल बोर्ड में। थर्मल रिले जो होता है पैनल बोर्ड पे यूज किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और हीट के लिए और ओवरलोड के लिए प्रोटेक्शन के लिए इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? जो नियंत्रण कक्ष होता है उसमें जो जी चैनल है, इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा, सीरियल संयोजक को ठीक करने के लिए। जो उसका पॉइंट होता है उसको संयोजन को ठीक करने के लिए जी चैनल को हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? फिर से क्वेश्चन आ चुका है। इसके पहले भी एक लिमिट स्विच का क्वेश्चन आया था कि लिमिट स्विच का काम क्या है। कंट्रोल पैनलों में, कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो लिमिट स्विच का यूज करते हैं, इसका काम ये है किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रण करना। क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक मशीन शटल पर चल रही है, ये हमारा शटल है, इस शटल पर मशीन को चलाना है। अब जैसे हमें यहाँ पे मशीन को रोकना है, यहाँ पे एक ऑपरेटर को खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी को मत खड़ा करो, एक लिमिट स्विच लगा दो। जैसी मशीन आएगी 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 इस लिमिट स्विच को जैसे टच करेगी तो उसका लीवर टेढ़ा हो जाएगा और पावर को कट कर देगा और मोटर हमारी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा है किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग की जो कंपनियों में यूज किया जाता है इसी को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एसी प्रतिरोध और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर AC2। अगला क्वेश्चन ये है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों को सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा स्टार मेन ट्रिमर डेल्टा। ऑटोमेटिक जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसको चलाने के लिए सही क्रम पूछ रहा है, सही अनुक्रम संचालन कौन सा है? पहले स्टार पे, फिर मेन पे, फिर ट्रिमर पे, फिर डेल्टा पे, लास्ट में हमारी जो मोटर होती है डेल्टा कनेक्शन पर ही ऑपरेट होती चलती है। अगला क्वेश्चन ये है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? नियंत्रण कंट्रोल ट्रांसफार्मर के साथ कंट्रोल जो पट यूज किए जाते हैं क्यों किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी होगा, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम रिले बंद हालत में होता है? जब ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर शुरू होने के बाद भी जो हमारा टाइम डिले रिले बंद होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा डेल्टा में ही चलता है, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? जो कंट्रोलिंग वायरिंग हम लोग पीवीसी का यूज करते हैं उसका उपयोग क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाने के लिए। जो हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले यूज करते हैं, थर्मल ओवरलोड रिले के माध्यम से हम लोग मोटर को ओवरहीट और ओवरलोड से बचा सकते हैं। वही हमें हमारे मोटर को कट कर देता है, नहीं बंद कर देता, ऑफ कर देता है। प्रोटेक्शन के लिए ही यूज करते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अनुप्रयोगों में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? इसका जो राइट आंसर है डी नंबर है, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम में द्विधात्विक संयोज्य थर्मोस्टेट संयोजक को बनाने के लिए किया जाता है? जब हम लोग द्विधात्विक संयोजक थर्मोस्टेट में बनाते हैं, उस मटेरियल को, जो ब्लेड है, पत्तियां लगाई जाती है, उस पत्ती के मटेरियल पूछ रहा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा चांदी। सिल्वर का ही यूज किया जाता है दो पत्तियों को बनाने के लिए, थर्मोस्टेट के लिए, हीटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में ड्रेन रेल का उपयोग किया है, जो ड्रेन रेल जिसमें हम सीवी फंसाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने के लिए ड्रेन रेल जो होती है, देखे होंगे जो बॉक्स में एमसीबी को लगाते हैं, एमसीबी को लगाने के लिए ड्रेन रेल में ही फंसा दिया जाता है, उसमें स्क्रू को नहीं लगाया जाता, ऐसे लगी होती है हमारी बॉक्स में एमसीबी। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? ऐसी कौन सी डिवाइस है? इसको जो राइट आंसर होगा टाइमर। टाइमर एक अनुक्रमिक ऑटोमेटिक ही कंट्रोल करती है डिवाइस को। अगला है, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकाना। शुरुआत यानी चालू करना और बंद करने के लिए हम लोग CD4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है? उद्देश्य क्या है? कंट्रोल नियंत्रण ट्रांसफार्मर। इसका जो राइट आंसर होगा सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए हम लोग ये जो पैनलों पे ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, सहायक आपूर्ति को, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। अभी तक दोस्तों 390 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी गई है, देख लेना।